आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा गैंग। आखिर गैंग्स बनती कैसे हैं, कैसे इनका ओरिजिन होता है, क्यों बनाई जाती हैं, किस लिए बनाई जाती हैं। अगर आप किसी गैंग में जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो, प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो लोग किसी एक इंडिविजुअल को अपनी गैंग में शामिल कर, क्या कोई क्राइटेरिया होता है, कुछ होता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कैसे ये गैंग जेल से ऑपरेट होती है। हमारी जितनी भी मैक्सिमम गैंग्स होती हैं वो जेल से ऑपरेट होती हैं, चाहे हम डी कंपनी के बारे में बात करें या फिर इस समय लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के बारे में बात। आपको, हमको, हम सबको पता है 2014 के आसपास से लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन उनकी कंपनी, उनकी टीम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन उनका खौफ बढ़ता जा रहा है। पर बिश्नोई जेल में है, उसके बाद भी उनकी कंपनी कैसे बढ़ रही है, उनका काफिला क्यों इतना बढ़ रहा है। बिश्नोई जेल में है, जेल का मतलब है कि बाहर से सारे कनेक्शन कट हो जाना, पर उसके बाद भी बिश्नोई गैंग आगे बढ़ती जा रही है। पर क्यों, कैसे, क्या इसमें हमारे सिस्टम की ही प्रॉब्लम है या नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग से एंड तक हम बात करेंगे। अगर आप वीडियो में जुड़े रहते हैं तो आप गैंग बनती कैसे है और आप कैसे उसमें जाते हैं, सारी चीजों का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे। सबसे पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक गैंग बनती कैसे है। इसके एक नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं एक गैंग बनने के पीछे। एक छोटा क्रिमिनल जिसको पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जब वो बड़े बड़े काम करने लगा तब उसको ध्यान देने लगे लोग, लेकिन अब वो उस लेवल पर पहुंच चुका है कि आम लोग उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। जब आम लोग उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते तो वो अपने जैसे ही कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर आता है और जुर्म की दुनिया में और आगे जाने की कोशिश करता है, और वही लोग जुड़ते जुड़ते एक गैंग बना लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ओपिनियन यहाँ पर ये हो कि एक गैंग अगर बनती है तो उसके पीछे सिर्फ उस इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का हाथ होता है। उस इंसान को उस समाज ने प्रताड़ित किया होता है, परेशान किया होता है, उसके बाद वो इंसान गलत मार्ग के रास्ते पर उतर जाता है। ये चीज सच है, पर 100% हर केस में इसी चीज को अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर बार यही चीज सच नहीं होती है। कई बार हो सकता है कुछ लोगों को ओपिनियन यहाँ पर ये हो कि एक अगर इंसान गलत दुनिया की मार्ग पर उतरता है तो इसके पीछे सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा समाज जिम्मेदार होता है। कहीं न कहीं उस समाज ने उस इंसान को प्रताड़ित किया होता है, परेशान किया होता है, उसके बाद वो इंसान गलत मार्ग के रास्ते पर चला जाता है। देखिए, ये बात सच तो है, पर अगर पूरी तरह से देखा जाए तो सच नहीं है। इस दुनिया में पहले भी कुछ ऐसी गैंग्स हुई हैं जिनके जो सरदार होते हैं वो फाइनेंशियली काफी वीक होते हैं बचपन में, उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में उतरते हैं, अपना कदम रखते हैं। पर हर बार ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। हर बार गैंग बनती है तो इसका कोई एक रीजन नहीं होता बल्कि मल्टीपल रीजंस होते हैं कि किसी एक फैक्टर की, किसी अदर फैक्टर की वजह से लोग आते हैं तो गैंग बना लेते हैं और जुर्म की दुनिया उतर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग होते हैं ये अपनी गैंग में नए लड़कों को लाते कैसे, इंडिविजुअल पर्सन्स को अपनी गैंग में शामिल करते हैं। तो इसके पीछे थोड़ी साइकोलॉजी होती है। आप समझिए, जैसे आपके मोहल्ले में किसी से आपकी लड़ाई होगी, आपने उसको चाकू छुरी मार दिया, कुछ मार दिया, और आपको सजा हो जाती, कुछ महीनों की, कुछ सालों की सजा हो जाती है और आपको उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता है। एक लड़का बहुत डरा सहमा एक जेल के किनारे पड़ा होता है, बैठा होता है, बहुत डर रहा होता है। वहीं पर एक गैंग मेंबर की उस पर नजर पड़ती, उस बच्चे को वो अपने पास बुलाता है और क्या हुआ उससे सारी चीजें पूछता है। वो बच्चा भी डरा होता है तो इसीलिए बता देता है। वो गैंग वाला तुरंत कांस्टेबल को बुलाता है, बोलता है इस बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो खाना खिलाता है, 5 स्टार से खाना आता है, तुरंत अच्छा अच्छा खाना खाता है। इससे वो बच्चा क्या देखता है कि जो अभी कांस्टेबल मुझे मारे जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो इसके सामने बिल्कुल शांत हो गया। क्या पावर इंसान। फिर वो जो गैंग मेंबर होता है वो उस बच्चे को मैनिपुलेट करता है और उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, उसको धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में लाने की कोशिश करता है। वो गैंग मेंबर, वो गैंग लीडर उस बच्चे को धीरे धीरे मैनिपुलेट कर लेता है और बाहर निकलने के बाद ये बोलता देता है कि भाई को गाड़ी दो। जो बच्चा 10,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता था उसको वो इंसान 5 लाख की गाड़ी दे देता है, उसको खूब खिलाता पिलाता है और अपना एक तरह से गुलाम बना लेता है। फिर वो गैंग लीडर उस बच्चे से बोलता है ये लो बंदूक और जाओ उस घर वाले के घर पर बाहर दाग देना। वो बच्चा भी अब उसी गैंग लीडर के अप्रोच में आ चुका है, उसी गैंग लीडर के काबू में आ चुका है। वो बंदूक लेता है और जाकर उस इंसान के घर के बाहर दाग देता है। अब मानिए आपके पास पैसा बहुत, आपके घर के बाहर आकर कोई बंदूक चला देता है, 10-15 फायरिंग करता है, सुबह फायरिंग करता है और दोपहर तक आपके पास ये फोन आ जाता है कि गोली आपको भी लग सकती थी, इसलिए 10 करोड़ अर्जेंट लेकर आ जाओ।
इस पते पर, तो क्या आप पैसे देने जाओगे? 100% देने जाओगे, क्योंकि जान का डर हर इंसान को होता है। और वो गैंग लीडर जो उस बच्चे को कुछ खिला पिला रहा था, राउंड ऑफ करके 10 लाख का उसने उस बच्चे को खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया। उसके बाद उसी बच्चे के द्वारा क्राइम करवाकर उस इंसान से 10 करोड़ रुपए निकालवा लिए। और इसी तरह जो आम लोग होते हैं वो उस गैंग के शिकार होने लगते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन उस गैंग मेंबर को ये पता चल गया कि जिसको वो खिला पिला रहा था उसने मर्डर किया है और उसको उम्र कैद हो गई है, अब वो जेल से बाहर नहीं जा सकता, उस दिन से वो गैंग मेंबर, वो गैंग लीडर उस इंसान से बोलना बंद कर देगा। वो जानता भी नहीं ऐसे एक्ट करे। क्यों? क्योंकि अब तो उस गैंग मेंबर का काम हो चुका है। अब वो जो लड़का है, वो जो इंसान है, वो जेल के अंदर है। अब वो बाहर जा नहीं सकता। अब उस गैंग मेंबर का काम वो कर नहीं सकता। जब वो उसका कोई काम कर नहीं सकता तो वो उस गैंग के लिए कोई भी काम के लायक नहीं बचता। और यही प्रोसेस होता है कि एक गैंग इतनी बड़ी हो जाती है, उसमें लोग जुड़ते जाते हैं। अब मुझको किसी ने 10 लाख रुपए दे दिए, मेरा ये छोटा सा काम है, जाकर कर देना। हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है। मेरी एज 17-18 साल है। इस समय आज के लड़कों में इस एज में पैसे की ज्यादा ही जरूरत हो गई है। अब मुझको किसी ने 10 लाख दिया और बोला उसके घर पे जाकर बंदूक दाग देना। मैंने दाग दिया, मुझको 10 लाख मिल। मैं भी 10 लोगों को यही बता दूंगा, आओ यहाँ जुड़ जाओ इस बिजनेस में, इसमें इतना रुपए मिलता है, काम भी ज्यादा नहीं रहता, सिर्फ बंदूक ही तो चलानी है, क्राइम ही तो करना है, कौन सा इसमें इतना देखा जाता। और भाई अपना तो बैठा है, अब भाई अपना सब कुछ कर लेगा। लेकिन अभी तो मैं ये चीज जानने के बाद मेरे साथ 5-6 लोग और आ गए, वो भी अब उस गैंग के मेंबर बने। और इसी तरह वो गैंग आगे जाती रहती है, बढ़ती रहती है, बड़ी हो जाती है। आज लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कोई बुढ़े नहीं है। जितने भी लड़के हैं वो अंडर 25 मैक्सिमम लोग हैं। लॉरेंस बिश्नोई का आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, जब लॉरेंस बिश्नोई से ये पूछा जाता है, जो आपके लड़के हैं जो शूट आउट करते हैं, वो आपके रिश्ते में क्या रखते हैं, मतलब कि आपका रिलेशन क्या है या आप समझते क्या हो? तो वो बोलता है कि भाई है, मेरे भाई जैसे हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, जब वो बोलेगा भाई है तू मेरा, तो हमें भी लगेगा वो भाई मेरा है। जो कुछ भी हो जाएगा वो हमारी हर कंडीशन में हमारे साथ खड़ा रहेगा। और लास्ट बात, आखिर ये गैंग्स किस तरह से, किस प्रकार से जेल से अपनी गैंग्स को ऑपरेट कर लेते हैं। हो सकता है आपको सुनकर शौक लगे, लेकिन बहुत ही बुरी चीज है। जेल के अंदर भी रिश्वत चलती है, और रिश्वत वहाँ थोड़ी बहुत न चलती, बहुत ज्यादा लेवल पर। अगर आपको एक फोन लेना है जेल के अंदर, फोन भी आपको अलाउ किया जाएगा, आपको फोन भी दिया जाएगा। आपको जैसे कीपैड फोन आता है 1700-1800, तो वो कीपैड जेल के अंदर आपको 1 लाख का पड़ेगा, 1 लाख के आसपास पड़ेगा। 10,000 का फोन आप कैलकुलेट कर लो, और आईफोन अगर आपको अंदर लेना है तो भी आप कैलकुलेट कर लो। इसीलिए तो गैंग्स आज तक रन कर रही हैं, इसीलिए तो गैंग्स खत्म नहीं हो पा रही। जब हमारा सिस्टम ही पूरा करप्ट है तो गैंग्स कहाँ पर खत्म हो। एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो इसके बाद हम जरूर लाएंगे कि जेल के अंदर असल में होता क्या, जेल के अंदर कैसे क्राइम होता है, कैसे करप्शन होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।